ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान ह्यूमिलेट ना होता हो। हम लोग तो पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कह के बुलाते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से हम उसे टेरर स्टेट कहते हैं, और पाकिस्तान भी उससे ऑफेंड नहीं होता क्योंकि उसे भी पता है कि रियलिटी क्या है। लेकिन अब तो तालिबान ने भी पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित कर दिया है। उसका कहना है कि हमारे देश में जितने भी आतंकवादी संगठन चलाए जा रहे हैं उनको पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, और साथ में इसको भी एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान के कैसे कनेक्शन है टेररिज्म से। जहां पे तालिबान ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है कि पाकिस्तान के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है, यहाँ पे ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा उसके बाद मैं तालिबान को बोलूंगा कि जितने हमारे वेपन्स तालिबान में हैं $7 बिलियन के, उन्हें वापस करें। तो इसके रिप्लाई में तालिबान ने कहा है कि वेपन्स को वापस लौटाना तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हमें और वेपन्स चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में और आतंकवादी एक्टिविटियों को बढ़ावा दे रहा है। तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तालिबान रिजेक्ट ट्रम्प्स डिमांड टू रिटर्न यूएस वेपन्स वर्थ $7 बिलियन। पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया सालों से जानती है, लेकिन तालिबान भी अब इनसे डिसअपॉइंट हो चुका है। तो यहाँ पे अमेरिका ने डायरेक्ट ये बोला है कि अगर आपको बिलियंस ऑफ रुपए चाहिए तो पहले हमारे वेपन्स वापस करो, तब आपको पैसे भिजवाएंगे। ये तो ट्रंप का कहना था, लेकिन वहीं पे अफगानिस्तान का या तालिबान का रिप्लाई आ गया। तो मीडिया से बात करते हुए एक तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे पास जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो तो हैं, लेकिन हमें और वेपन्स की जरूरत है। कारण बस इतना सा है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है उससे लड़ना है, क्योंकि जो तालिबान है वो पाकिस्तान का सताया हुआ है, और ये जो खुरासन है ये पाकिस्तान से ही फंडेड है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान इसको फंड कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि तालिबान के करीबन $9 बिलियन यूएस में फ्रोजन है। तो तालिबान ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली है जिस पर उन्होंने पाकिस्तान की बढ़ चढ़ करके बुराई करी है। ये 5 पन्ने का ही रिपोर्ट है जिसमें अफगानिस्तान तालिबान ने कहा पाकिस्तान यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है इस्लामिक स्टेट खुरासन की, साथ में दुनिया भर के आतंकवादी इस्लामिक स्टेट खुरासन आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो तालिबान की जो सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस अफेयर है उनकी ये रिपोर्ट है। उसके पेज नंबर 2 में लिखा है यहाँ पे इस्लामिक स्टेट खुरासन को डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, जिसके कुछ मेंबर्स हैं जिनको तालिबान मार के भगाता है और ये बाद में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश में रीग्रुप कर लेते हैं। वहां पे इनको शेल्टर दिया जाता है बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे भी उनको शेल्टर दिया जाता है। साथ में कुछ ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं जहाँ पे इनकी फंड रेजिंग हो रही है, और साथ में इनका प्रोपोगेंडा दुनिया भर में फैलाया जाता है और इनका रिक्रूटमेंट भी दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाता है, वो भी प्रोपोगेंडा के आधार पर। और साथ में ये लोग इस रिपोर्ट में ये भी बोलते हैं कि हमारे पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इनको, जो कि न्यूली रिक्रूटेड मेंबर्स हैं, एशियन यूरोपियन कंट्रीज में भेजा भी जाता है। और साथ में ये भी लिखते हैं कि अफगानिस्तान इनका प्राइमरी टारगेट बना हुआ है। पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि जो वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे निवेश ना करें। वो इस प्रकार से टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। और साथ में तालिबान ने ड्रग्स के बारे में बोला है, क्योंकि आईएसआई हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो उसको फंड रेज करने होते हैं तो यही इलीगल माध्यम होते हैं जिनकी मदद से बहुत ही बड़ी मात्रा में फंड रेज होता है। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इस समय क्या है। तो ये जितने भी आतंकवादी संगठन है इनका फंड रेज करने का तरीका है ड्रग्स। तो इसके लिए भी तालिबान ने पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया है, और इंडिया आज भी अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और अब तो इंडिया खुल के तालिबान के प्रशासन के साथ मिलता है, और रशिया ने भी रिसेंटली कहा है कि जो अफगानिस्तान वाला क्वाड है उसमें इंडिया को ऐड किया जाए। और साथ ही साथ तालिबान के रंग भी बदलते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद।